वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। पिछले वीडियो हमने देखे थे 97 तक का, अब स्टार्ट करें 98 से। ठीक है, 98 देखते हैं। एक देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है। अनुमान लगाया गया कि 3 वर्ष बाद यह जनसंख्या 13.31 करोड़ हो जाएगी। तो वृद्धि की वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, 98 देखो 98 में बोल रहा है पहले जनसंख्या क्या थी? 10 करोड़। ठीक है, करोड़ में है। ठीक है, करोड़ में है 10 करोड़ और बढ़ के क्या हो जा रही है? 13.31 करोड़। ठीक है, तो देखो पहले मान के लिए चलो जनसंख्या है जैसे कि x है। ठीक है, मतलब वृद्धि दर x है, सॉरी, है ना। जैसे 10 है, अगर ये वो रहता परसेंटेज, कुछ परसेंट रहता तो उसको रेशियो में कन्वर्ट करके उसमें मैं इसमें गुणा करता। ठीक है, मैं गुणा करता हूँ बार बार, गुणा 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 करके। तो कितने साल का है? 3 साल का है ना। जैसे कि x% से वृद्धि हो रही है, मान के चलो x% से वृद्धि हो रही है, तो मैं 3 बार इसे गुणा करूँगा, x गुणा x गुणा x, और क्या है बटे है तो 0 डबल 0 लगाऊंगा नीचे। ठीक है, परसेंटेज है ना, x% की दर से बढ़ रही है तो 3 बार करूँगा। और इधर क्या लगाऊंगा? इधर लिखूंगा 13.31 करोड़। ठीक है, 10 क्या बन जाएगा? 3 बार गुणा करने से रेट का 13.31 बन जाएगा, इधर जाएगा। ठीक है, करोड़ करोड़ है तो करोड़ करोड़ को छोड़ दो, कट जाएगा वो तो। ठीक है, अब क्या है कि ये क्या हो जाएगा? x/100 का कितना का क्यूब हो गया और 10 को उधर भेज रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 13.31/10। ठीक, अब मैं इस 13 ऐसे इसको ऊपर नीचे 100 का गुणा करूँगा तो ये ऐसा हो सकता है, दशमलव मुक्त कर देता हूँ। ठीक है, दशमलव मुक्त करने के लिए 100 से गुणा करूँगा तो नीचे क्या हो जाएगा? 1000 बन जाएगा, दशमलव मुक्त हो गया। अब देखो x/100 है। ठीक है, ऐसे क्यूब रूट लूँगा दोनों साइड तो ये ऐसे क्यूब रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ आप खुद 1331 का क्यूब रूट कितना होता है? ये 11 का होता है। ठीक है, क्यूब रूट आपको पता ही होगा, 11 का स्क्वायर 121, उसका भी 11 गुणा करेंगे तो 1331 आ जाएगा आपका। ठीक है, और नीचे क्या बच जाएगा? 10। ठीक है, और ये क्या है? x/100। तो देखो अब क्या हो जाएगा? देखो 10 10 0 0 पड़ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 110 आ गया x का वैल्यू। ठीक है, तो जो रेशियो हम ले रहे थे, ठीक है, x/100। ठीक है, तो x/100 अपना कितना हो जाएगा? देखो x/100 के हिसाब से बढ़ रहा था। ठीक, मतलब x/100 कितना हो जाएगा? मतलब ये रेशियो आ जाएगा 110/100। ठीक, 110/100 मतलब 100 में कितना बढ़ा है? देखो 100 में कितना बढ़ा है? 10 बढ़ा है ना। मतलब कितना की वृद्धि हुआ है? 10 की वृद्धि हुई, 10% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी हिसाब से हम रेशियो लेते हैं ना। जैसे कि आप कोई भी, जैसे कि चक्रवृद्धि ब्याज का पिछले जितना भी क्वेश्चन बना रहे थे, कभी देखे होंगे, इस रेशियो लेके बना रहे थे। अगर हमारा 90 आता तो 10% की कमी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वृद्धि हुई है। अब 99 देखते हैं। मैं तो x जो है समझाने के लिए था। ठीक है, अगर x नहीं भी लेते ना तो मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट करके बता देता हूँ। ठीक है, x में आप लोग को कन्फ्यूज़न ना हो करके मैं लिया था। ठीक है, ये तो बहुत ही शॉर्टकट में बन जाएगा, आप लोग डायरेक्ट ले लिया करो ऐसे। 13.31 है और नीचे क्या है? 10। सीधा इसका क्यूब रूट ले लो, सीधा आपका जितना भी रेट आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना भी रेट है परसेंटेज जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो क्यूब रूट तो ऊपर नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा? 1331, नीचे 1000, तो ये हो जाएगा आपका 11/10। ठीक है, जैसे 10 में कितने की वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है ना, 1 की वृद्धि हुई है तो 1/10 करो। 10 में 1 की वृद्धि हुई ना, 1/10 और परसेंट में ये रेशियो में आ गया। कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करके परसेंट लगा दो तो 10 ये 10 10 मतलब 10% हो गया। ठीक है, अब देखते हैं 99 क्या बोल रहा है? देखो यदि अभी जन्म दर जो है 32 प्रति हजार है। ठीक है, तथा संगत मृत्यु दर कितनी है? 11 प्रति हजार में है। ठीक है, शुद्ध जनसंख्या विकास दर कितने प्रतिशत है? ठीक, देखो जन्म दर और मृत्यु दर, ये 32 है ना, ये 11 है।
जन्म दर कितना है? 32 है। प्रति हजार बोल रहा है, मतलब प्रति हजार में। और मृत्यु दर कितनी है? 11 प्रति हजार में। हर हजार बच्चे के पीछे 32 लोग का जन्म होता है, हर हजार बच्चे के पीछे 11 लोग मरते हैं। ठीक है। और कितना है? शुद्ध जनसंख्या विकास दर कितनी है? तो जनसंख्या में विकास कितनी हो रही है देखो, मतलब जनसंख्या में बढ़ना। ठीक है, जनसंख्या विकास मतलब देखो कितना वो हो रहा है जनसंख्या विकास। देखो 32/1000 माइनस 11/1000। ठीक है, मरने वालों को हटा देंगे जन्म लेने वालों से, तो 32 में 11 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21। और नीचे क्या है? 1000 और गुणा है। देखो अभी रेशियो में आ गया, अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे, तो 0000 कट गया, तो 0 से 10 से भाग जाएगा तो 2.1%। ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, देख सकते हैं अपन सी आंसर 99 का। अब 100 देखते हैं। 100 देखो, 72,900 मूल्य की भूमि पर 1,33,100 रुपये मूल्य का भवन बनाया जाता है। इस भूमि के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है तथा भवन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन होता है। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद दोनों के मूल्य बराबर हो जाएंगे? ठीक है, क्वेश्चन जस्ट 98 टाइप का ही है। ठीक है, वही चक्रवृद्धि ब्याज पे ही ये भी बेस्ड है। ठीक है, हालांकि लाभ हानि का ये मतलब परसेंटेज का चैप्टर है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे बेस्ड है ये। ठीक है, देखो ऐसा बोल रहा है कि देखो 72900 का, ठीक है, ये भूमि का रेट है और 133,100, ठीक है, ये मकान का रेट है। ठीक है, तो भूमि का रेट बढ़ रहा है, मकान का रेट घट रहा है। ठीक है, भूमि का रेट बढ़ रहा है और मकान का रेट घट रहा है। कितने से? 10% से। ठीक है, ये 10% से बढ़ रहा है और ये 10% से घट रहा है। ठीक है, तो कितने साल बाद? हर साल इतना हो रहा है। ठीक है, कितने साल बाद ये दोनों रेट बराबर हो जाएगा? ठीक है, कितने साल बाद बराबर हो जाएगा ये पता करना। तो देखो ऐसे ले सकते हैं 72900, 10% की वृद्धि। देखो 10% मतलब 1/10, तो वृद्धि मतलब 10 से क्या हो रहा है? ये 1 बढ़ रहा है, मतलब 10 से 11 हो रहा है, मतलब 11/10। ठीक है, वैसे ही मतलब इसकी घात कितनी? n लगा दूं। ठीक है, मेरे को टाइम पता नहीं है ना, मतलब n वर्ष मान के चलो। n क्या है? समय है, टाइम है। अब देखो वैसे ही 133,100 में देखो 10% की कमी हो रही है, मतलब ये क्या हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। 10 में 1 की कमी हो रही है, तो 9/10 घात में क्या है? n लगा दूँ, तो जो बराबर है काट दो। ठीक है, 0000 कट जाएगा, 0 कट गया ये, तो क्या हो जाएगा? देखो इसको नीचे ले लो, इसको नीचे ले लो। ठीक, 11/9 की घात n बराबर 1331/729। ठीक है, ये आपको पता होगा कि किसका क्यूब है? ये 1331 जो है 11 का क्यूब है, और ये क्या है? 9 का क्यूब है, तो ऐसा लगा सकते हैं इसको। तो देखो दोनों पक्ष में 11/9 11/9 बराबर है, तो ऊपर वाला भी बराबर होगा। तो 9 से n का वैल्यू क्या दिख रहा है? 3 हो रहा है। ठीक है, बराबर, घात का आधार बराबर तो घात बराबर ही होगा। ठीक है, तो 3 आ गया, 3 वर्ष होगा इसका आंसर। तो डी होगा देखो 100 का। अब 101 का देखिए। एक 101 क्या बोल रहा है? एक कस्बे की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। ठीक है, एक कस्बे की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है। यदि 2005 में इसकी जनसंख्या, ठीक है, 92,610 रुपये हो, सॉरी 10 हो रुपये नहीं, तो वर्ष 2002 में इसकी जनसंख्या कितनी थी? ठीक है, मतलब 3 साल पहले की जनसंख्या आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो 101 इस टाइप का क्वेश्चन हम बना भी चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। देखो 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, तो क्या है? 20 से क्या हो रहा है? 21 हो रही है। ठीक है, 20 में 1 बढ़ेगा तो 21 हो जाएगा, तो 21/20 होगा। जो मान लिया जाए पहले जो जनसंख्या थी x थी, अब 20 से 21 हो रहा है, मतलब 21/20 हो रहा है, 21/20 हो रहा है, 21/20 3 बार होगा ना, 3 साल का, तो ये क्या हो जा रहा है? 9 9 2 6 1 0,
92610। ठीक, अब 21 से भाग लगाते जाना है। 92621 से भाग लगाना है आपको। ठीक है, मेरे ख्याल से तीनों 21 कट के 9261 बन जाएगा, ऐसा लग रहा है मेरे को। ठीक है, क्योंकि देखो 21 का जो क्यूब होता है, 21 का आपको क्यूब नहीं भी पता होगा तो भी भाग दे के निकाल सकते हैं। वैसे अगर पता होगा तो अच्छी बात है, 926 के साथ होता है। ठीक है, तो 21 21 21 तीनों कट जाएगा, 926 भी कट जाएगा, तो 10 बचेगा। अब देखो x का वैल्यू तीनों बी से गुणा होगा और इस जीरो से गुणा होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8000 हो जाएगा इधर, और ये जीरो से गुणा होगा तो 80,000 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले जो जनसंख्या थी 80,000 थी, तो देख सकते हैं बी आंसर है इसका। अब 102 में आ जाते हैं। एक सौ दो बोल रहा है, देखो ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है। ये क्या है, 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। बस ये वृद्धि कमी टाइप का ही क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इसमें क्या हो जाता है, आर अपॉन 100 प्लस आर से भी निकाल सकते हो, आर अपॉन 100 प्लस माइनस आर गुणा 100%, इससे भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपको क्या वृद्धि दी गई तो प्लस में साइन लेना है, तो मतलब 20/120 ले लो। ठीक है, 100 से 20 जुड़ जाएगा तो 100 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20 छक्के 120, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 16 सही 2/3%। ठीक, 103 देखते हैं। 103 जस्ट इसी टाइप का है, 25% कम है तो कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, 25% कम है तो क्या हो जाएगा, 25/100 माइनस 25 होगा ना, 100 प्लस 25 नहीं होगा क्योंकि वृद्धि कमी दिया गया है, तो 75 हो जाएगा और गुणा 100 हो जाएगा, तो 25 दिया 75, 3 से भाग देंगे 100 को तो 33 सही 1/3% मिल जाएगा आपको। ठीक, तो 103 का आंसर डी होगा। अब 104 देखते हैं। 104 अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 60% मत प्राप्त किए, सॉरी ये है दूसरा है ना, 104 है, ये 105 पढ़ रहा था मैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किए और वह 16,000 मतों से हार गया, तो कुल डाले गए मत कितने थे। ठीक है, अगर मान के चलो 100% वोट होता है, ठीक है 100% वोट होता है, तो ठीक है एक व्यक्ति जो है 30% मत प्राप्त कर रहा है और एक व्यक्ति कितना प्राप्त करेगा, 70 प्राप्त करेगा, बाकी को जो दूसरा ही मिलेगा ना, 2 ही व्यक्ति खड़े हैं तो। ठीक है, तो 16,000 मतों से हार गया है। ये जो हारने वाला है वो कितने से हार गया है, मतलब 40% से हार गया है, लेकिन 40% की वैल्यू कितनी दी गई है आपको, 16,000 दी गई है। ठीक है, तो कुल डाले गए मत कितने हैं, तो 100% की वैल्यू कितनी है, तो 40% 16,000 है, तो देखो 4 से भाग दे दो इसको, 10 हो जाएगा, 4 से भाग दोगे तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, मतलब 10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4,000 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से गुणा कर लो दोनों साइड, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40,000 हो जाएगी, तो 40,000 हमारा आंसर होगा। ठीक है, डी आंसर दिख रहा है आपको, 104 का डी होगा। 105 देखते हैं आप। 105 में देखो, इसमें भी 2 उम्मीदवार खड़े हैं और एक उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुए और वह 14,000 मतों से जीता है, तो उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले हैं। ठीक है, ये भी देखो 100, अब इसमें 40% किसको मिलता है और एक को मिलता है 60, मतलब विनर को कितना मिलता है, एक लूज़र, विनर मतलब भाई जीतने वाला, लूज़र मतलब हारने वाला। ठीक है, विनर को कितना मिलता है 60 और लूज़र को कितना मिलता है 40। ठीक है, और कितने से जीत रहा है वो, देखो इसमें कितने से जीत रहा है, 20 से जीत रहा है, 20% से, लेकिन 20% का वैल्यू क्या है आपका 14,000, 20% ना, मतलब दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी तो आपको माइंड में होना चाहिए कि 20% है ना, संख्या नहीं है। अब देखो 14,000 वैल्यू है, 14,000 वोट है, 20 का वैल्यू, तो आपको पूछ कितना रहा है, उम्मीदवार को कुल कितने मिले हैं, मतलब जीतने वाले की बात कर रहे हैं ना, जीतने वाले पे बात कर रहे हैं, जिसके जो जीता है। ठीक है, उसको कितने मिले हैं, तो देखो 20 का वैल्यू 14,000 है, मतलब इस 60 का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो 3 से गुणा कर लो तो 60 बन जाएगा,
तो 60 का वैल्यू इधर से भी 3 से गुणा करेंगे तो 14 से क्या हो जाएगा 42, तो 42,000 आपको आ गया। ठीक, अब 106 का देखते हैं। देखो 106 थोड़ा सा आगे बढ़ाया क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, एक ने कुल वैध मतों के 55% तथा प्राप्त किए हैं 20% मत अवैध घोषित कर दिए हैं। यदि कुल मतों की संख्या 7500 है तो कुल दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए। देखो अवैध और अवैध की बात, वैध और अवैध का मतलब समझते हो, मतलब जो कुछ वोट जो है फर्जी हो जाते हैं, जो कुछ लोग डबल दे देते हैं, जो भी कई कारणों से फर्जी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ जो व्यक्ति नाम का है वो जिसका नाम ही नहीं है उस लिस्ट में वो भी आके वोट कर रहा है, तो ऐसे फर्जी वोट को क्या है कैंसिल कर दिया जाता है, तो उसको हटा देंगे हम लोग। ठीक है, अगर मैं टोटल वोट में 100 लेता हूँ, ठीक है, टोटल मैं वोट में 100 लेता हूँ, ठीक है, तो 100 में क्या देखो 20% मत क्या है, 20% क्या है इनवैलिड है बोल रहा है, ठीक है, अवैध है, इनवैलिड है, तो इसको हटाना पड़ेगा आपको, तो 20 को हटा दीजिए। ठीक है, 100 में 20 हटा दीजिए, कितना कितना हो जाएगा वैलिड, तो 80 हो गया। तो 80 क्या है वैलिड वोट है। ठीक है, 80 हमारा वैलिड वोट है। तो अब इसमें 80 में भी देखो 80 में आपको जो जीतने वाला है जो 55% मत प्राप्त किया है, ठीक है, एक ने 55% मत प्राप्त किया है और कुल मतों की संख्या कितनी बोल रहे, देखो कुल मतों की संख्या क्या है 7500 है, 7500 कुल मतों की संख्या है, मतलब ये एक सेकेंड देखो ये देखो अब 80 में जो है विनर और लूजर यहीं पे है ना, विनर और लूजर यहीं पे, देखो विनर है मतलब 55% वाला 50% से अधिक प्राप्त किया मतलब विनर हो गया, और लूजर क्या करेगा देखो 55, बाकी जो 45% है वो लूजर है, मतलब 80 का 45% लूजर है नहीं, मतलब वो 100 अलग है, ये 45% अलग है, मतलब ये 80 का है। ठीक है, 80 पे बेस है ना, तो कुल मतों की संख्या 7500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 की वैल्यू ही 7500 है, ये आपको दिया है, 100 की वैल्यू क्या है 7500 है, तो एक की वैल्यू कितनी हुई 75 हो गई, एक की वैल्यू 75 हो गई। ठीक है, और आपको दूसरे उम्मीदवार ने कितने वैध मत प्राप्त किए, ठीक है, दूसरे उम्मीदवार मतलब लूजर ने कितना प्राप्त किया है, लूजर देखो 80 का 45% प्राप्त किया, 80 का 45% प्राप्त किया, 80 का 45% इतना। ठीक है, और एक की वैल्यू मतलब इतना प्राप्त किया है, और एक की वैल्यू 75 है, तो 75 से गुणा कर दीजिए, तो इतना प्राप्त किया उसने। अब देखो कुछ कुछ कटा लो, 25 चौक 100, 25 दिया 75, 4 से 20 बार में 80 हो जाएगा, अब 20 दिया 60, 60 से गुणा कर लो 45 का, ये हो जाएगा आपका 56 30, 3 4 24, 3 27, 2700 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हैं 2700, 106 का आंसर ए होगा। 107 का आंसर देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, देखो कई लोग को साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, साउंड का प्रॉब्लम देखो मेरे मोबाइल तो अच्छी मोबाइल है और इसमें अब इतना ही साउंड रिकॉर्ड हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा महंगा मोबाइल है, लेकिन अब कई लोग का मोबाइल जो रहता है थोड़ा सस्ता रहता है, कई कंपनियों का मोबाइल जो है और उसमें आवाज़ ही कम आता है। ठीक है, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो, इसको ईयरफोन लगा के सुनो, या तो फिर आप साउंड बूस्टर ऐप आता है उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये कर सकते हो। ठीक है, कुछ ही लोगों को प्रॉब्लम है, सभी को नहीं है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं 107। हाँ, पहले वाले में नहीं हो रहा था क्योंकि पहले वाला मोबाइल मेरा और इससे थोड़ा सस्ता मोबाइल था, लेकिन उसका जो है वो उसमें थोड़ा साउंड अच्छा आता था। ठीक है, ज़्यादा ही रिकॉर्ड होता था उसमें, इसमें थोड़ा कम होता है, लेकिन ये भी अच्छा मोबाइल है। ठीक है, फिर मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मेरे कोई गलती नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो बहुत छोटी सी बात है, और ईयरफोन लगाने पे मेरे को तो नहीं लगता कि इसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर साउंड बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लेना ज़्यादा अच्छी वो है, प्रॉब्लम है तो ठीक है। अब देखो 107 का देखते हैं। 107 में बोल रहे देखो 107 में एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, यहाँ भी देखो दो ही लोग हैं। ठीक है, हाँ, एक ने इस चुनाव में देखो 8% ने वोट ही मतलब नहीं किया। ठीक है, वोट ही नहीं किया। अब जीतने वाले ने 48% मत प्राप्त किए है। ठीक है, और दूसरे उम्मीदवार ने मतलब दूसरे को 1100 मतों से पराजित किया है। तो कुल कितने वोटर थे, मान लो 100 वोटर थे टोटल। ठीक है, 100 में 8% वोट नहीं दिया, 8% मतलब 8 ने वोट नहीं दिया, तो बचे कितने 92। अब 92 में भी जीतने वाले ने 48 मत प्राप्त किया, मतलब कुल मतों का है। ठीक है, कुल मतों का बोल रहे हैं ना यहाँ पे,
यहाँ पे ये नहीं बोल रहा है कि 92 का वो नहीं बोल रहा है, वो डायरेक्ट कुल मतों का बोल रहा है, मतलब 48%। ठीक। और दूसरे उम्मीदवार ने कितना है 1100 मतलब 1100 से पराजित किया है। ठीक है, तो देखो यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। ये एक इसमें विनर और लूज़र होगा ना, विनर और लूज़र। ठीक है, विनर भी है और लूज़र भी। विनर कितना है 48, मतलब ये देखो 100 का 48, कई लोग 92 का ही इसको निकाल देते। ठीक है 48%, लेकिन 92 का वो कुल मतों को बोल दिया ना, यहाँ पे टोटल वोट है ना, तो टोटल का निकालेंगे ना भाई। तो टोटल का हमारा 48 हो जाएगा ये, तो 48 इसका विनर का है। तो लूज़र कितना हो जाएगा 48 में 92 में घटा दो 48, तो कितना हो जाएगा 44। अब देखो 1100 से जीत रहा है, मतलब इसमें कितने जीत रहा है, देखो यहाँ पे 4 से जीत रहा है। 4 की वैल्यू क्या है 1100 है। ठीक है, 4 की वैल्यू 1100 है। तो आपको पूछा क्या है 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू इसको 100 बनाने क्या करूंगा मैं, 25 का गुणा करूंगा 100 बन जाएगा। तो 25 से गुणा किया 100 बन गया। इधर भी 25 से गुणा करना पड़ेगा, 25 से गुणा करना पड़ेगा। 25 से गुणा करूंगा इसमें हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 275। ठीक है 27500, ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, तो डी हो जाएगा 107 का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं और 108 से अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।